हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी 0.4 में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 22 से 26 मार्च 2022 करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 16 मार्च, बी ऑप्शन है 20 मार्च, सी ऑप्शन है 14 मार्च, डी ऑप्शन है 10 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस की बात की गई है, तो विश्व गौरैया दिवस को हम लोग मनाते हैं 20 मार्च को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, 20 मार्च से। और ये शुरुआत कब से की गई? मनाने की शुरुआत की गई 2010 से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी, तो दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी भी गौरैया है। और दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया को कब बनाया गया है? वो बनाया गया 2012 को। तो प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस हम लोग मनाते हैं 20 मार्च, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर 2022 की थीम की बात करें तो 2022 की थीम है आई लव स्पैरो। क्या थीम है? आई लव स्पैरो 2022 की थीम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन मॉरिशस, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन मेडागास्कर, डी ऑप्शन मालदीव। तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का जो उद्घाटन किया गया है या फिर अनावरण जो किया गया है वो किया गया मेडागास्कर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? मेडागास्कर, मेडागास्कर में। क्योंकि अभी हाल ही में आज़ादी की अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण जो किया गया है वो मेडागास्कर में किया गया है। अगर मॉरिशस में पूछा जाए तो मॉरिशस में महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन, यानी महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी, ठीक है, मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? कोरोलिना व्लास्का, रीता फारिया, हरनाज सिंधु, इनमें से कोई नहीं। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऑप्शन हमारा सही है ए, यानी कैरोलिना व्लास्का ने इस बार जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, तो पहली महिला है, या फिर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला है रीता फारिया, ठीक है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? रीता फारिया है। और 2021 का जो खिताब जीता है वो जीता है कोरोलिना व्लास्का ने, और ये 70वां यानी 70वां खिताब था, ठीक है। अगर हरनाज सिंधु की बात करें तो हरनाज सिंधु ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो मिस यूनिवर्स जीता है हरनाज सिंधु ने, जो हमारी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो वो जीता है कैरोलिना व्लास्का ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां जीडी बिरला फाउंडेशन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन संदीप मदासे, बी ऑप्शन नारायण प्रधान, सी ऑप्शन सुमन चक्रवर्ती, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो किया गया नारायण प्रधान को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, नारायण प्रधान को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया अगर आपसे पूछा जाए तो ये दिया गया भौतिक विज्ञान में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इसको दिया गया है, इस पुरस्कार को दिया गया है। कब से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1991 से। कब से? 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में किसे दिया गया? नारायण प्रधान को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिशांग ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तेलंगाना, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन तमिलनाडु। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या सही है। चलिए मैं बताता हूं कि दिशांग ऐप जो शुरुआत की गया है वो की है कर्नाटक सरकार ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने? कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है। अब इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचना, यानी एक ही जगह पर भूमि स्वामित्व, भूमि सीमा और भूमि के प्रकार एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएं, ठीक है, एक ही ऐप पर इससे उपलब्ध कराया जाए। तो दिशांक ऐप की बात करें तो दिशांक ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, अगर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो इसे जारी कौन करता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। कौन? संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जिसका नाम है, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जिसका नाम है SDSN। ठीक है, यानी सतत विकास समाधान विकास इसे जारी करता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है 2022 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडेक्स का। ठीक है, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का जो स्थान है वो है 36वां, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, 36वां। ठीक है, तो आप लोग हमसे पूछेंगे कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान पर अगर बात की जाए तो अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है ए, यानी 136वां स्थान किसका है? भारत का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन नागालैंड। तो अभी हाल ही में जो विधानसभा हुई है, पेपरलेस विधानसभा बनाई गई है, वो बनाई गई है नागालैंड की। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, नागालैंड की। ठीक है, इसमें टैबलेट के द्वारा वर्क किया जाएगा। इसमें कोई भी नियम बनाने के लिए, कोई भी नियम पारित करने के लिए इसमें किसी भी पेपर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें टैबलेट के थ्रू या ऐप के थ्रू इस पूरी विधानसभा को चलाया जाएगा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही होता है डी, यानी नागालैंड को अभी हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्शन है, हाल ही में किस देश के बीच लामीतीय 2022 संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया गया है? ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो किस देश के बीच? भारत और सेशेल्स के बीच, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, सेशेल्स। किसके? भारत और सेशेल्स के बीच इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो आयोजन किया गया है 22 से 31 मार्च के बीच। कितने? 22 से 31 मार्च के बीच। और इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, यानी हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव में और भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन एक्सरसाइज का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का ब्लैक, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो एक मिनट मैं सही कर देता हूँ। हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय, यहाँ पर ब्लैक नहीं, का विलय यानी मिलाया गया। ठीक है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, विलय किस संचार कंपनी के साथ किया गया है? एयरटेल, BSNL और जियो वोडाफोन आइडिया। तो अभी आप लोगों को पता है कि BSNL बहुत ही घाटे में चल रही है, तो BSNL का विलय जो किया जाएगा तो वो किया जाएगा भारत बायोटेक नेटवर्क लिमिटेड के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा, जिससे इसके ऊपर जो कर्ज लदा हुआ है उसे भी उतारा जा सकता है, क्योंकि BSNL बाहर कई गांवों तक इसका प्रसार है। और अगर BBNL यानी भारत बायो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ अगर इसका विलय कर दिया जाएगा तो जो वाईफाई की सुविधा होगी वो आसान हो जाएगी। तो किसके साथ विलय किया गया? BSNL, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, BSNL के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लो उतने ही कम है। अगर विश्व जल दिवस की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1993 से। कब से? 1993 से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये मनाया जाता है 22 मार्च, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और विश्व जल दिवस की बात की जाए तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर इस बार की थीम देखी जाए तो 2022 की जो थीम है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजुअल विजुअल। ठीक है, ये इस बार की थीम है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजुअल विजुअल इस बार की थीम है 2022 की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है बी, यानी विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषणकारी
वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसने किया है? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ या फिर आसियान, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन प्रदूषित करने वाली वस्तु है उसका आयात या निर्यात किया जाएगा तो उस पर एक प्रकार का शुल्क लगाया जाएगा, जिसका फैसला किया है यूरोपीय संघ ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। किसने? यूरोपीय संघ ने। और यूरोपीय संघ में कितने? 27 सदस्य हैं। ठीक है, इन लोग यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया है? केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो हाल ही में जो डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार जो मनाया गया है वो मनाया गया है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और ये मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसमें बसंत के आगमन का प्रतीक कहा गया है, यानी जो बसंत ऋतु आती है उसके आगमन का प्रतीक इसे माना गया है। तो डोल उत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो वो मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रिट्जकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिट्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर में, यानी वास्तुकार के लिए दिया जाता है। आर्किटेक्चर के लिए इसे प्रदान किया जाता है। तो 2021 की अगर पूछा जाए, ये प्रिट्जर पुरस्कार 2022 का है। ठीक है, ध्यान रखना 2022 का जो दिया गया है वो दिया गया फ्रांसिस कैरे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। फ्रांसिस कैरे को दिए जाने का ऐलान किया गया है। अगर 2021 का पूछा जाए तो 2021 का दिया गया है लेकोटिन और फिलिप को दिया गया है 2021 का। और 2022 की बात करें तो 2022 का दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन पुणे, डी ऑप्शन लखनऊ। तो गल्फ निवेश समिट का आयोजन करने का मकसद क्या है? मकसद है या फिर उद्देश्य है कि निवेश के अवसर के तलाश करना। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम कि निवेश के अवसर तलाशने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 के पहले चक्रवात तूफान अश्नी का नामांकन किस देश ने किया है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने ऐसे क्वेश्चन है कि अश्नी है या फिर और भी जितने भी तूफान हैं उनके नाम किस देश ने नामांकित किए हैं, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे गुलाब है, गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तौकाते है। ठीक है, तो अभी ये 2022 का पहला चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है अश्नी, और इसका नामांकन जो किया है वो किया है श्रीलंका ने, और यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, श्रीलंका ने। ये कहाँ पर हिट किया है? इसने हिट किया है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसने हिट किया है, और इसने जो प्रभावित किया है वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है डी, यानी श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात की जाए तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, 23 मार्च को। अब 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च को हुई थी, और उसी दिन से विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस बार की अगर थीम पूछी जाए तो इस बार की थीम है 2022 की थीम की बात करें तो थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इस बार की थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, इस बार की थीम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन है या फिर कौन बनी है? ए ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, बी ऑप्शन है जिया राय, सी ऑप्शन है भूला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में हम कह सकते हैं सबसे कम और सबसे तेज तैरने वाली जो महिला हैं वो है जिया राव, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन है? जिया राव। इन्होंने 28.5 किलोमीटर यानी 28.5 किलोमीटर की दूरी जो तय की है वो 13 घंटे और 10 मिनट में तय की है। कितने? 13 घंटे और 10 मिनट में इस दूरी को तय किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, जिया राय। अगर भूला चौधरी की बात करें तो भूला चौधरी इससे पहले थी
जो जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली महिला थी। अगर झूलन गोस्वामी की बात करें तो झूलन गोस्वामी 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, कितने 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन है? झूलन गोस्वामी। और पाकिस्तान जल डमरू मध्य, पाक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर है पाक। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? जिया राय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया है? इंडोनेशिया, मालदीव, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो डस्टलिक अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो आयोजन किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसके बीच? उज्बेकिस्तान के बीच। और ये 21 से 31 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया है और इसका ये 3rd संस्करण है। कौन सा? 3रा संस्करण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन करने का उद्देश्य है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए, और ये एक प्रकार का उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना से संबंधित है। और इसका आयोजन जो किया गया है वो 24 से 27 मार्च के बीच में किया गया है और इसका आयोजन किया गया हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन जो किया गया वो किया गया हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो हाल ही में अगर कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला जो राज्य बना है वो बना है कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। केरल, वो बना है केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को किस राज्य का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में चुना गया या फिर जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है? ये नरसिंहपेटई नागस्वरम को जीआई टैग का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया तमिलनाडु सरकार को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कहाँ पर? तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है नरसिंहपेटई नागस्वरम। अब आप लोग कहोगे ये क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है, इस तुरई की तरह है। ठीक है, ये है नागस्वरम यंत्र। ठीक है, तो नागस्वरम यंत्र का जो जीआई टैग दिया गया वो दिया गया तमिलनाडु को। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। तो क्षय रोग दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 24 मार्च को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, 24 मार्च को। अगर 2022 की थीम पूछी जाए, ठीक है, थीम की बात करें तो थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ इस बार की थीम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एवेल पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? एवेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और 2022 का जो पुरस्कार प्रदान किया वो किया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसे दिया? डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन नेपाल। तो अगर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखा जाए तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में कपड़े का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। कहने का मतलब यह है कि कपड़े का उद्योग सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, बांग्लादेश में। भारत की बात करें तो भारत है 5वें स्थान पर, पाकिस्तान है वो है 3रे स्थान पर। और ये जारी कौन करता है? इसको जारी करता है आईक्यू ईयर जारी करता है, जो आपका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किसने किया? सी जिनपिंग में, डॉक्टर मनसुख मंडाविया में, धर्मेंद्र प्रधान ने, इनमें से कोई नहीं। ये ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का जो शुभारंभ किया गया है वो किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, और यानी ऑप्शन बी हमारा सही है।
किसने शुभारंभ किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि टीका की पहुंच को बढ़ाना, यानी जो टीकाकरण होता है उसकी पहुंच को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीके से जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लव भारती गैलरी का जो उद्घाटन किया है वो किया गया है कोलकाता में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कहाँ पर उद्घाटन किया है? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया? कौन सी तकनीकी? बोमा तकनीकी। ये किस प्रकार की तकनीक होती है? इसमें दो सुरंगें इस तरह से बनाई जाती हैं और एक सुरंग यहाँ बनाई जाती है, यहाँ पर कोई गाड़ी लगा दी जाती है। इस सुरंग में किसी भी जानवर को इसमें भेजा जाता है और ये जानवर भेजने से यहाँ से जाते जाते ये गाड़ी में यहाँ पर सीधे बैठ जाते हैं और गाड़ी से दूसरे नेशनल पार्क में इनको छोड़ दिया जाता है। तो यही तकनीकी बोमा तकनीकी कहलाती है और इसे जो अभी हाल ही में प्रयोग किया गया, ये अफ्रीका की बोमा तकनीकी है। इसे प्रयोग किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया है? सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, या फिर आसाम राइफल ने? डी ऑप्शन है बीएसएफ ने। तो अभी हाल ही में 187वां स्थापना दिवस वो मनाया आसाम राइफल ने, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, आसाम राइफल ने। अब आप हमें बताओगे कमेंट में कि आसाम राइफल के प्रमुख कौन हैं, ठीक है, या फिर महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोकॉम के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन लखनऊ। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का ट्रैक है, माउंटेन ट्रैक है, यानी जिस पर साइकिल और मोटरसाइकिल चलाई जाती हैं पहाड़ों पर। तो इसका जो साई राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की जो स्थापना की गई वो की गई शिमला, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? शिमला में इसका उद्घाटन किया गया है या फिर स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया बिलियर्ड चैंपियन 2022 खिताब किसने जीता है? ध्रुव सितवाल, पंकज आडवाणी, पाक शाह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 2022 का जो खिताब जीता है वो जीता है पंकज आडवाणी ने, यानी ऑप्शन सी बी हमारा सही है। किसने? पंकज आडवाणी ने। और ये हमारा 19वां संस्करण था। कौन सा? 2022 में जो एशियाई बिलियर्ड चैंपियन 2022 जो है वो 19वां संस्करण है। और हराया किसे? हराया है ध्रुव सितवाल को हराया है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि उपविजेता हैं ध्रुव सितवाल और विजेता है पंकज आडवाणी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सही है बी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।